नमस्कार दोस्तों आज के इस एपिसोड में हम आपके साथ रेखा से जुड़ी जानकारी और कुछ किस्से शेयर करेंगे। तो शुरू से लेकर अंत तक वीडियो देखते रहिए। रेखा का असली नाम भानु रेखा गणेशन है और उनका जन्म चेन्नई में 10 अक्टूबर 1954 को हुआ था। शुरुआत में रेखा को हिंदी बोलने में परेशानी हुआ करती थी। जाने माने तमिल स्टार जामिनी गणेशन और तेलुगु एक्ट्रेस पुष्पा पल्ली के घर में जन्मी रेखा का पारिवारिक माहौल फिल्मी दुनिया से ओतप्रोत था, जिस कारण इन्होंने बाल कलाकार के रूप में तेलुगु फिल्म रंगूला रलम में काम किया और बॉलीवुड में 1970 में आई फिल्म सावन भादो से अपने फिल्मी करियर को नया मोड़ दिया। रेखा की मेहनत, लगन और ईमानदारी और खूबसूरत अदाओं के चलते रेखा को संपूर्ण अभिनेत्री कहा गया। अमिताभ बच्चन के साथ इनके पर्दे पर केमिस्ट्री खूब जमी। आलम यह था कि 70 के दशक में रेखा और अमिताभ बच्चन सबसे हिट जोड़ी बन गई। मुकद्दर का सिकंदर, राम बलराम, खून पसीना इस जैसी कई फिल्मों में दोनों केमिस्ट्री ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया। हालांकि इन दोनों के अफेयर की चर्चाएं भी जोरों पर रही, लेकिन सब अफवाहों की अनदेखी कर 1973 में अमिताभ बच्चन ने जया बहादुरी से शादी कर ली। शादी के बाद अमिताभ बच्चन और रेखा की पहली फिल्म दो अजनबी आई। 1981 में सिलसिला में रेखा आखिरी बार अमिताभ बच्चन के साथ पर्दे पर दिखाई दी, जो कि बॉक्स ऑफिस पर सुपर डुपर हिट रही। अमिताभ बच्चन की शादी के बाद रेखा एक अलग ही तेवर में नजर आई। उनकी यह तेवर मुजफ्फर अली की फिल्म उमराव जान में दिखाई पड़े। इस फिल्म में रेखा ने दिल से काम किया। इस फिल्म के जरिए रेखा ने साबित कर दिया कि वे हर तरह के किरदार में आसानी से ढल सकती हैं और 90 के दशक में मीरा नायर की कामसूत्र जैसी फिल्म करके साबित कर दिया कि रेखा होने का मतलब हर बार खुद के आगे अपनी रेखा की सीमा से आगे बड़ी रेखा खींच देना है। रेखा ने लगभग 180 से अधिक फिल्मों में काम किया, जिनमें रेखा ने के अलग अलग रूप दिखाई पड़े। रेखा आखिरी बार 2007 में शाहरुख खान की फिल्म ओम शांति ओम में दिखी थी। हालांकि रेखा फिल्मों में आज भी सक्रिय है, लेकिन महज दोस्तों के लिए वे चुनिंदा फिल्मों ही कर रही हैं। रेखा आज भी भारतीय सिनेमा की दिवा है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि रेखा ग्लैमर वर्ल्ड की असली मेकओवर क्वीन है। अपने वक्त की हीरोइन से अलग रेखा ने अपना अलग अलग ही स्टाइल बनाया। रेखा ने अपनी इमेज सीधी मांग, लंबे बाल और साड़ी में बनाई और ये भारतीय नारी की वो तस्वीर थी जिसे हर भारतीय पसंद करता है। हालांकि रेखा ने अलग अलग फ़ोटोशूट के जरिए अपने लुक्स पर भी काफ़ी एक्सपेरिमेंट किए। रेखा जहां अपने फिल्मी करियर के मुकाम पर थी, वहीं ज़िंदगी में एकदम अकेली ही रही। अमिताभ से अलग होने के बाद उन्होंने विनोद मेहरा से शादी की, लेकिन उसे कबूल नहीं कर पाई। 1990 में दिल्ली के बिजनेसमैन मुकेश अग्रवाल से शादी की लेकिन इस खबरों के दौरान ही मुकेश की आत्महत्या करने की भी खबर आ गई और इस तरह रेखा फिर तन्हाई में रह गई और तन्हाई को ही अपना जीवन साथी बना लिया। दोस्तों, एक समय ऐसा भी आया अमिताभ बच्चन और रेखा जब दोनों के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के चर्चे फिल्मी गलियारों में खूब चर्चे रहे लोगों की ज़ुबान पर, लेकिन आखिर में ऐसा हुआ कि दोनों की राहें जुदा हो गई। एक बार तो ऐसा हुआ कि रेखा बॉलीवुड के लोकप्रिय स्टार ऋषि कपूर और उनकी पत्नी नीतू कपूर की शादी में सिंदूर लगाकर और मंगलसूत्र पहनकर चली गई थी। वहीं से यह अफवाह उड़ने लगी थी कि अमिताभ बच्चन और रेखा ने छुप कर शादी कर ली है। लेकिन कुछ ही दिन के बाद एक इंटरव्यू में रेखा ने बताया था कि नीतू कपूर की शादी वाले दिन वो सीधे फिल्म की शूट करके ही शादी में चली गई थी और सिंदूर और मंगलसूत्र उनके फिल्म में के किरदार का हिस्सा था, जिसे वो उतारना भूल गई थी। उस वक्त अमिताभ बच्चन और रेखा की प्यार की दास्तां धीरे धीरे आग की तरफ फैल रही थी। फिल्मी गलियारों में तो इनके प्यार के खूब चर्चे थे ही, अब इनके प्यार की अफवाह जया बच्चन के कानों तक भी पहुंच गई थी। कहा जाता है कि एक बार तो अमिताभ बच्चन घर पर नहीं थे, तब जया बच्चन ने रेखा को घर पर रात के खाने के लिए बुलाया। उस वक्त रेखा गई भी थी। जया ने उनका काफ़ी अच्छे से आदर सत्कार किया और उनके साथ खाना भी खाया और जया ने अपना घर भी दिखाया। लेकिन जब रेखा ने खाना खाकर जाने लगी, तभी जया बच्चन ने कहा कि वो अमिताभ बच्चन को कभी नहीं छोड़ेगी। उस रात रेखा ये समझ गई थी कि उनके और अमिताभ बच्चन के बीच का ये प्यार आगे कभी नहीं बढ़ सकता और यही वो रात थी जब रेखा अमिताभ बच्चन से अपनी राहें अलग करने की सोच ली थी। साल 1981 में अमिताभ बच्चन और रेखा की आखिरी फिल्म आई थी, जिसका नाम था सिलसिला। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन और रेखा की जोड़ी ने आखिरी बार काम किया था। इस फिल्म को देखने वालों का कहना था
कि ये फिल्म अमिताभ, जया और रेखा की असल ज़िंदगी पर आधारित है। इस फिल्म के बाद अमिताभ और रेखा कभी साथ काम नहीं किया और सिलसिला फिल्म के बाद दोनों की राहें अलग अलग हो गई। आज भी अमिताभ बच्चन और रेखा अगर कहीं पर सामने सामने आ जाते हैं तो दोनों एक दूसरे से नज़र चुराते हैं। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।